इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी के स्पेशल शो योग के रंग स्वामी रामदेव के संग, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कंपटीशन के इस दौर में जिंदगी में हर कोई नंबर 1 रहना चाहता है, अव्वल आना चाहता है, लेकिन बात रिश्तों की हो या फिर नंबर 1 बनने की, हर बार आप जैसा चाहें वैसा हो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। लेकिन ऐसे में हार कर दुनिया छोड़ देना कितना सही है? आपने ठीक कहा हुसैन, हार के बाद ही जीत है, ये बात हर किसी को समझनी चाहिए। अब रेसलर रितिका को ही आप ले लीजिए। रेसलिंग में ब्राइट फ्यूचर था, लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट से मुकाबला हारने के बाद उनका दिल टूट गया। अखाड़े में बड़े बड़ों को धूल चटाने वाली रितिका खुद को एक और मौका नहीं दे पाई और जिंदगी की जंग हार गई। रितिका पहलवान थी, शारीरिक तौर पर काफी मजबूत थी, हर दिन फिटनेस ट्रेनिंग भी करती रही होंगी, लेकिन इसके बाद भी हार के झटके से उन पर नेगेटिव इमोशंस हावी हो गए। वैसे एक अकेली रितिका ही नहीं है, भारत में करीब 10 करोड़ लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हैं, जिसमें से करीब 55% लोगों को यह पता भी नहीं होता कि वो किसी तरह के डिप्रेशन की गिरफ्त में है। दरअसल हुसैन, जिंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, उसे यूं जाया नहीं करना चाहिए। और यही स्वामी रामदेव हमें हर रोज सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। स्वामी रामदेव हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी बहन, आपको भी और हुसैन भाई आपको भी। ये शीर्षासन मैं कर रहा हूँ, सर्वांगासन दूसरी बिटिया कर रही है। 5 साल की उम्र में ही इसको थायराइड हो गया था, उसके बाद इसके गले में कुछ गांठें हो गई, ये भी डिप्रेशन की गिरफ्त में आ गई। और आप दोनों ही अभी कह रहे थे ज़िंदगी में हार नहीं मानना, चाहे वो कंपटीशन है, चाहे रोग आ गए, कितना ही दुख दर्द आ गया, जिंदगी नाम ही संघर्षों का है। हर समय परिस्थिति और मनस्थिति एक जैसी होगी ऐसा हो नहीं सकता। भगवान राम कृष्ण से लेकर के प्रोफेट मोहम्मद साहब से लेकर के भगवान ईसा मसीह से लेकर के भगवान बुद्ध महावीर से लेकर के गुरु नानक देव, गुरु गोविंद जी से लेकर के चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह से लेकर के कभी भी किसी के जीवन में एक जैसी परिस्थिति और एक जैसी मनस्थिति होती ही नहीं है। इसलिए हमने आज शीर्षासन और सर्वांगासन के साथ तो शुरुआत की। वापस आ जाओ बेटा, जो कर सके ये दोनों अभ्यास कर ले। ये जो दोनों ना कर सके तो फिर वो अनुलोम विलोम भी कर ले, जैसे हमारे दूसरे बच्चे यहाँ पर कर रहे। और देखो, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, सुबह सुबह अपने भीतर का और अपने आस पड़ोस का कम से कम 5-10 फीट का एरिया तो हम पॉजिटिव बना ही सकते हैं। मैं अपने विचारों से, मैं अपने कर्म से, मैंने अपने संकल्प से हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर को मैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करता हूँ। अभी बोल रही थी मीनाक्षी जी, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए देखो, मैंने यहाँ पर ये संभ्राणी कप जला रखा, इधर हवन हो रहा है, अब अंदर मेडिटेशन होगा और मैं ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को रोज पॉजिटिविटी देता हूँ। अब कुछ लोग जो है नेगेटिविटी में इतने अंदर तक भयाक्रांत हो जाते हैं, इतने बोझिल से हो जाते हैं। अरे भगवान की, उसको अल्लाह परमात्मा बोलो या निसर्ग प्रकृति बोलो, उसका एक यूनिवर्सल लॉ है, एक भगवान का विधान है, कर्मफल व्यवस्था है वो जो। स्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जहां होते हैं काम करते रहो, वहां से आप पॉजिटिविटी फैला रहे होते हैं, लेकिन आप एक साथ बहुत सारी जगहों पे नहीं हो सकते। और इसीलिए इंडिया टीवी एक माध्यम बना है कि आप एक साथ दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इंडिया टीवी के जरिए पहुंच सकें और लोगों तक पॉजिटिविटी आप पहुंचा सकें। स्वामी जी, डिप्रेशन एक बड़ी बीमारी है, योग से कैसे इस साइलेंट किलर पर विजय पाई जा सकती है? हमने पिछले वक्त में बहुत सारे नौजवान बच्चों को इस तरीके से बेवक्त जिंदगी छोड़कर जिंदगी को अलविदा कह के जाते देखा है, जबकि एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसे लोग सुने कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हम सबको किस तरीके से इस साइलेंट किलर पर विजय पानी है, आज जरा लोगों को यह समझा दीजिए।
तो एक तो शीर्षासन सर्वांगासन जो कर सकें वो कर ले, जो वो ना कर सके तो अभी सरल सरल आसन बता रहे हैं, और अंत में हम फिर एक्सरसाइज भी बताएंगे। सुबह उठ के दौड़ लें, खेल लें, तैर लें, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। आगे झुके हम, अब पीछे झुकेंगे। आप भी कोशिश करना बेटा। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का, थोड़े आगे आ जाओ। अब पीछे झुकना, आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे सारे इंटरनल जो ग्लैंड्स हैं, एक तो हमारे बॉडी के सरफेस पर तनाव होता है जो चेहरे से, आँखों से, हाथों से, पैरों से, पेट पीठ से दिख जाता है कि इसके कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। फिर एक इंटरनल ऑर्गन्स में तनाव होता है, फिर मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर तनाव होता है। तो उस तनाव को रिलीज़ करने के लिए ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, उसके लिए अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेज। ये आगे पीछे झुके, आगे झुके तो शशकासन, पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन, और फिर ऐसे ही पद्मासन में बैठ जाएं। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग इसमें स्पेशल लाभदायक है, इसलिए वहीं से हम अपने अभ्यासों को शुरू कर रहे हैं। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। पहले दाएं पैर को बाएं पर रखा, बाएं दाहिने पर रखा, और दोनों पैरों की एड़ी कोशिश होती है कि नाभि के दोनों ओर आ जाए, हथेली के बीच में नाभि आ जाए। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। आगे झुकने से चाहे वो माता पिता को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, खुदा को, अल्लाह को, भगवान को प्रणाम करें। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, नमाज पढ़ते तो भी अभी जैसे हम झुक रहे थे वैसे झुकते। मंदिर में भी साष्टांग करते हैं माता पिता को, धरती माता को, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। हम प्रणाम करते, झुकते हैं तो इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। आगे माथा टिका दे तो और अच्छी बात है। और इंडोर्फिन, एन्केफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, ये जो अच्छे हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, जिससे आदमी का मन खुश रहता है, रात को सोते समय नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, और हर बारे में उसको पॉजिटिविटी दिखती है। देखो, देखने के दो आईने हैं, हर दृष्टि से आप हर एक चीज़ को देख सकते हो। मनुष्य और मनुष्यतर, जड़ चेतन जीव जगत को हम किस दृष्टि से देखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आगे झुके, अब देखो पीछे झुक जाएंगे। इस बिटिया को देखो, यहाँ देखो, ये थोड़ा थोड़ा तो ऊपर एक बार गला थूक निकलना, ये देखो निकलती है तो इसको दो गांठी से दिख रही, बेटे ये गांठी से ही दूर हो जाएगी। कपालभाति उज्जाई भी करनी है, नहीं तो इसको डिप्रेशन हो गया था ना, पक्की बात। और वो डिप्रेशन अभी निकाल, उसको हरा दी। तुझे हर दर्द को हराना है, हर मर्ज को हराना है, ऐसी विजेता बेटी बनना है अनुष्का। अब पीछे झुक जाना, पीछे झुक करके ऐसे। तो मैं कह रहा था, जब हम योग करते हैं तो हमारे भीतर अपने आप पॉजिटिविटी ऑन हो जाती है। जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारी उद्बुद्ध जागृत हो जाती है, और नकारात्मक ऊर्जा निरस्त हो जाती है। बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, और मैंने इसको बचपन से आज तक देखा है। जहाँ तक बीमारियों का प्रश्न है, मैंने बीमारियाँ भी देखी हैं, प्रतिकूलताएं भी देखी हैं, संघर्ष भी देखे, अंधेरे भी देखे हैं, और उन सब संघर्षों के बीच में, युद्धों के बीच में, प्रतिकूलताओं के बीच में, अपमान के बीच में, नुकसान के बीच में, देखो 4 बड़े दुख हैं जीवन में। ऐसे पीछे झुक गए, और पीछे से पूरे के पूरे भी झुक, ऐसे ऐसे किया। नुकसान से, अपमान से, वियोग से, अज्ञान से, और अज्ञान जनित कई प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, मनस्थितियां होती हैं, उनसे आदमी टूट जाता है। तो आगे पीछे झुकना ऐसे, मंडूक आसन में, और सुप्त वज्रासन में, योग मुद्रासन में, फिर मत्स्यासन में आगे पीछे झुके। अब देखो ऐसे आगे झुकना, इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं, ऐसे झुकना बेटा। और आपको तो सर्वांगासन इसलिए भी करना, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाना, जिससे जितना बन पाए सब करेंगे। लेकिन बेटा आपको बहुत ज़्यादा, अभी इधर एक गुड़िया बैठी है, उसको तो पूरा गर्दन जाम है, सूजी पड़ी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से, वो हार गई थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटा तुझे रोना नहीं है, तो रोने के लिए पैदा नहीं हुई। चलो अनुष्का तुम तो उधर जाओ, अब तुम इधर आओ, तेरे को हंसाना है। ये रोए जा रही थी, बोले स्वामी जी मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा मरेगी नहीं, जिएगी। इधर आ, क्या नाम है आपका? पूर्वी। पूर्वी। तो ऐसे पीछे झुको, ऐसे ऐसे
और ऐसे। अब ये इतना जितना होगा उतना कर, आधा कर, ऐसे कर, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा, स्वामी जी ऐसे तो होगा, ऐसे कर, थोड़ा सा झुका पीछे से। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये गर्दन झुकनी है। कई बार जी लोगों भाई। में से जिंदगी जीने की इच्छा खत्म कर देता है। तो बहुत सारे मामले ऐसे जहां पर लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, और भारत में शॉर्ट टेम्पर लोगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो किस योग के जरिए हम एंगर को, जो है गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? एंगर मैनेजमेंट के लिए कौन सा योग करना है? तो ये सारा जो अभी बता रहे, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर रखो बेटा, और जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, और दूसरा पीछे से आराम से। अब देखो ऐसे आराम से लंबे लंबे सांस लेना बेटा। एंगर मैनेजमेंट के लिए एक तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन। अब ये शीतली और शीतकारी के साथ ये गोमुखासन कर, देखो ऐसे जीवा बाहर निकाल के करो बेटा। एकदम से मन शांत हो जाता है शीतली से। ऐसे 5-7 बार ऐसे करना एक तरफ से, फिर दूसरी ओर से भी कराएंगे। शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, और जो है ये सब एक पवित्र वातावरण में, जैसे मैंने इधर ये संभ्राणी का उधर हवन, और अंदर पूरा हमने मेडिटेशन रूम बनाया हुआ। ऐसे घर में एक ऐसी जगह बना करके रखे जहाँ की ऊर्जा घनीभूत रूप से सकारात्मक हो। सकारात्मक ऊर्जा का एक घनीभूत रूप जब होता है तो वहाँ बैठते ही मन को शांति मिलती है। तो घर में एक जगह ऐसी शकुन की रखें, एक ऐसी शांति की जगह रखें, वहाँ बैठ कर के थोड़ा सा ध्यान करें, जप करें, तप करें। अब देखो इस गुड़िया का तो उधर मुँह करना। अब देखो ये ऐसे सूजी पड़ी हुई है, ऐसे पूरा सूजा हुआ है, इसको इतना मोटा ऐसे। अब ये बीमारियों से, अब छोटी बच्ची है लेकिन इतना भयंकर है इसको, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अब उल्टे लेटो बेटा, ऐसे। अब ऐसे लेट जाओ और ऐसे करो, एक एक पैर को पीछे से मोड़ो, सीधा करो। तो जो आप बात पूछ रहे थे, मन को शांत करने के लिए क्या करें, तो एक उपाय इसका शीतली, शीतकारी। शीतली में तो जीवा बाहर थी, और शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ लगा देते। देखो ऐसे, ये किसी भी कंडीशन में किया जा सकता है। ऑफिस में बैठे हो, कार में बैठे हो, प्रिल में बैठे हो, अचानक किसी को घबराहट होने लगती है, हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है, निराशा छाने लगती है, चारों ओर से डर लगने लगता है, तो शीतली, शीतकारी कर ले, अथवा भ्रामरी, उद्गीत कर ले, अथवा अब एक और बड़ा उपाय, बहुत ज़बरदस्त उपाय, उसको विपश्यना कहते हैं, परीक्षा भी कहते हैं, ध्यान योग भी कहते हैं। देखो, श्वासों पर मन को टिकाओ। दोनों हाथ ऐसे रखो बेटा, आराम से। श्वासों पर मन को टिकाओ। थोड़ी ऐसे रखो बेटा, ऐसे, थोड़ी ऐसे, और सामने से उठाओ। श्वासों पर मन को टिकाने मात्र से मन सहज हो जाता है, शांत हो जाता है। श्वासों पर मन को टिकाओ, और श्वासों का, प्राणों का आधार है। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की डोर हमने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम
मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। बहुत उम्दा स्वामी जी। और जब आप इस तरीके से श्वासों पर मन को टिका लेते हैं जी, और प्रभु के आश्रय, भगवत शरणागति इसको कहा जाता है, एकदम मन शांत हो जाता है। भुजंगासन, जब आप इस तरह से स्वामी जी गाते हैं तो मीनाक्षी भी जो है अंदर से बेचैन हो उठती है, उनको भी गाने का बहुत शौक है। और मुझे भी एक गजल याद आ रही है स्वामी जी, तुम इतना वो तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा गाती है। जी 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 जी। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि आपसे ज्यादा अच्छा गाती हैं। तो स्वामी जी एक गजल है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। तो हमारे आसपास स्वामी जी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सामने से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शायद वो कहीं घुट रहे होते हैं, किसी ना किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी डिप्रेशन से वो लड़ रहे होते हैं। तो हम ऐसे लोगों को कैसे पहचानें कि वाकई कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार है और उसे किसी तरह की मदद की जरूरत है, आपकी जरूरत है, योग की जरूरत है? अब देखो, अब सीधे लेट जाओ बेटा इधर पर। अब देखो, आदमी जब परेशान होता है ना, तो उसकी परेशानी की कई वजह हो सकती है। तो उसमें एक तो ऐसे करो बेटा, ऐसे एक वजह रोग हो सकते हैं, उसका कोई भी दुख दर्द हो सकता है, कोई प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में। बच्चों के अलग कारण होते हैं, जवान बेटा बेटियों के अलग कारण होते हैं, शादी के पहले और शादी के बाद के अलग कारण होते हैं। और ऐसे एक तो ये मरकटासन का ये अभ्यास, दूसरा जो है देखो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के तहत कुछ अभ्यास हम करा रहे हैं अभी। ये आप पूरा मत करना बेटा, आप सिर मत उठाना, खाली ऐसे करना। देखो, जब भी किसी भी कारण से व्यक्ति कोई परेशान है तो उत्तान पादासन, तो उसको हमें संबल देना चाहिए। कभी भी मैंने ज़िंदगी का एक असूल बनाया हुआ है, किसी भी व्यक्ति से किसी भी संदर्भ में, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कैरियर हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ हो, बिजनेस व्यापार कारोबार हो, कोई भी व्यवहार हो, संबंध हो, किसी भी संदर्भ में नेगेटिव यदि व्यक्ति को विचार आ रहा है तो उसको हौसला देना। देखो भाई ऐसा भी होता है, देखो बेटा ऐसे भी होता है, जैसी जिसकी उम्र है उसके अनुरूप उसको ये हौसला देना चाहिए कि माना कि अंधेरे बहुत है, माना कि तुम्हारे सामने प्रतिकूलताएं हैं, माना कि जो दिख रहा है तुम्हारे सामने वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है दृश्य, लेकिन तुम इसको जीत सकोगे, हौसला रखो। और ऐसे ही जीता है संसार ने। देखो, ये तो थोड़े से हमने आसन बताए जिससे जितने बन पाए। खड़े हो जाओ बेटा, थोड़े खड़े होकर के डेली आप सब भी खड़े हो जाओ बच्चों। यहाँ भी कई बच्चे आए हुए हमारे पास। अच्छा, एक ईमानदारी से कोई बताए तो सुसाइड करने की या कभी कभी बहुत नकारात्मक इच्छा किस किस को हुई है? तेरे को हुई? क्या हो गया था? कुछ नहीं, अचानक से सुसाइड करने का मन। अब जाओ, तुम तो कभी कभी मरोगी नहीं, समझ गई? जाओ उधर जाओ। स्वामी जी मैं पिछले 20 सालों से आजा इधर आ। अब ये इसको ऐसा हो गया था कि अचानक ही लगा कि अब क्या मरने की छोरी थी। हाँ बाबा जी। क्यों? उधर जा, साइड में आजा। पता नहीं, अचानक से हंसने बोलने का मन नहीं करता था और बस सुसाइड करने का मन करता था कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? अचानक ही मन में आने लगी बातें ऐसे ही। घर परिवार सब कुछ? हाँ सब कुछ ठीक है। क्या करते हैं हस्बैंड? एयरफोर्स में है। एयरफोर्स में हस्बैंड है, वो देश की सुरक्षा में लगे हुए। ये अपनी रक्षा नहीं कर पा रही थी, घबरा गई थी। हाँ, मुझे माइग्रेन है बाबा 10 साल से। बस, और तो कोई दिक्कत नहीं, माइग्रेन की वजह से ही मुझे अचानक इसको खाली एक सिर में दर्द हुआ और वो सिर दर्द जो है इसके अंदर इतना समा गया कि पूरी दुखी हो गई। हाँ 10 साल, 2 बच्चे हैं मेरे पे। 2 बच्चे हैं। हाँ। देख ना, मेरे बीबी ना बच्चे ना हस्बैंड ना वाइफ ना घर ना परिवार, कितना खुश रहता हूँ। और मेरे को देखकर तेरे को कैसे लगता है? अच्छा लगता है कि देखो खुश रहते हो। बिना घर परिवार के, बिना संसार के, बिना बच्चों के कितने खुश हैं सब। स्वामी जी उनसे ये पूछिए कि जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो कैसे लड़ी और कैसे जीती? खुशी ढूंढ सकते हैं। जो ख्याल उनका जिंदगी को ना कहने का था, वो जिंदगी को हाँ कैसे कहा उन्होंने? मैं कल ही आई हूँ बाबा जी, लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है।
अब पहले तो घर में हार गई थी और यहाँ आकर यहाँ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ का माहौल वगैरह देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सब कुछ। चारों तरफ इसको यहाँ फूल दिख रहे हैं, चारों तरफ अच्छे लोग, हंसते हुए लोग दिख रहे हैं। हाँ। अभी अपने आप ही उभर गई। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अब नहीं मरेगी ना? नहीं अब नहीं मरेगी। नहीं चल अब मेरे साथ योग कर। अब ये नहीं मरेगी। एक छोटी सी बात से ही चीजें बदल जाती हैं हुसैन कोई भाई। बेवक्त नहीं जाएगा स्वामी जी। पहले तो ये मरना हमारी चाहती यही थी। कोशिश है आज के अब इस ये कार्यक्रम में। देखा स्वामी ये तो जी, सभी खुश- डिप्रेस्ड लोगों का डाइजेशन जो है वो भी खराब हो जाता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी इशू होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी होने लग जाती है। तो क्या खान पान का असर या कोई फिक्स टाइम ना रहने की वजह से भी डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है, या फिर डाइजेशन और इनडाइजेशन और इनफॉर्मिया की भी परेशानी होने लगती है? इसे कैसे दूर भगाएं? ऐसे करो। अब देखो जो है, ये सच है कि पेट जब ठीक नहीं होता तो उसका असर दिल दिमाग पर पड़ता है। इसलिए सुबह उठ करके एक होता है हार्मोन ना हमारे शरीर में, लेप्टिन का लेवल गड़बड़ हो जाता है। फिर उसके अलावा अलग अलग जो हमारे एंजाइम्स हैं पेट के, वो गड़बड़ होने लगते हैं। तो योग से, यही योगाग्राम में मैंने आज से 10 साल पहले रिसर्च किया था कि लेप्टिन लेवल कैसे कंट्रोल होता है। आराम से करो बेटा। तो योग से लेप्टिन लेवल कंट्रोल होने से भूख प्यास पर भी नियंत्रण आता है। आदमी को भूख ठीक से ना लगे उससे भी डिप्रेशन हो जाता है। और उसके लिए एक तो ये अभी जो अभ्यास बता रहे हैं अलग अलग, ये करें। और जवान बेटा बेटियां हैं तो थोड़ा 25-50 बार ऐसे थोड़ा थोड़ा करो बेटा, ज़्यादा नहीं करना। 10 बार से शुरू करो। 10 बार से शुरू करके और ऐसे 25-50 बार तक करवा देते हैं। ऐसे भी और ऐसे करो, देखो ऐसे ऐसे 10-20 बार ऐसे करना। एक बार पूरा अपने आप को थका लो। और जब अपने आप को थका लेते हैं ना, उससे भी ये साधारण दंड और साधारण बैठक भी बता दिए। ऐसे चलो बटरफ्लाई करो बेटा ऐसे। कितनी उम्र है तुम्हारी? 30 साल। 30 साल है। तुम तो लगभग मेरे से आधी उम्र की हो। अब से छाइयाँ भी आ गई ना, इससे भी किसी किसी को डिप्रेशन हो जाता है। नहीं बाबा जी, डिप्रेशन के बाद ही आई। हाँ, डिप्रेशन के बाद आई। तो देखो डिप्रेशन यहाँ चेहरे पर भी आ गई इसको। अब इसको एलोवेरा और नीम, एलोवेरा, नीम, हल्दी और मेहंदी और ये मुल्तानी मिट्टी, ये सब लगा करके ना, और एक वो सौंदर्य लेप लगाते हैं ना, पपीता, खीरा, वो सब बताया हुआ ना, वो लगा लेना, है ना। अब देखो सुबह सुबह 1 सेव खा लो खाली पेट। सुबह सुबह 1 सेव और मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट रात को भिगो के सुबह सुबह खा लो। उससे पेट का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। थोड़ा अंकुरित खाना चाहिए। थोड़ा सुबह सुबह कोई भी फल खा ले। सबसे अच्छा सेव है ये। चलो बैठो सीधे। सुबह सुबह खाली पेट सेव खाना। इसका मतलब सेव खा करके प्राणायाम नहीं करना, प्राणायाम करके फिर खा लेना सुबह सुबह। जो सुबह सुबह बर्गर, पिज़्ज़ा, फिर और चाय, कॉफ़ी, पता नहीं क्या क्या फास्ट फूड, जंक फूड, सुबह सुबह फिर फ्रेश हवा लिया करो, फ्रेश एयर, खुले वातावरण में। थोड़ा जिनके पास में बड़ा पार्क नहीं है तो छत के ऊपर चले जाएं या बालकोनी में थोड़े लंबे सांस ही ले लें। लंबे सांस लेने से ही फ्रेश ऑक्सीजन जैसे जाता है तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है हमारे भीतर। ऐसे स्वामी जी, ऐसे बस जब आप निकाह करें, फ्रेश 2 से ऑक्सीजन 5 की बात मिनट। करते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है। और ये हर मन करता होगा कि यहाँ से मैट उठा के गार्डन में ले जाएं और आपका पोडियम भी उठा के लॉन में ले जाएं। अच्छा स्वामी जी, क्या डिप्रेशन का मौसम से कोई लेने देना है? किसी खास मौसम में या दिन के किसी खास पहर में डिप्रेशन ज़्यादा होता हो? जैसे कई बार हम सुनते हैं कि शाम के वक्त लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, अकेला अकेला फील करते हैं। इसे मैं दूसरे शब्दों में हुसैन कहना चाहूंगी स्वामी जी, ब्रह्म मुहूर्त सबसे कि जैसे सात्विक जैसे समय होता सूर्योदय है, होता जाता है बेहतर दोपहर का महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे रात होने लग जाती है ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में कुछ बाकी नहीं रह गया। जी स्वामी जी। तो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा है, सबसे सात्विक होता है। दोपहर का राजसिक, शाम का समय तामसिक होता है। ऐसे ही किसी किसी को जो है शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष में जो है उसमें भी अलग अलग दिन भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है।
तो प्रकृति का थोड़ा असर तो पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, और पहली बार कह रहा हूँ इंडिया टीवी पर, माना कि ये सारा पिंड और ये सारा ब्रह्मांड, ये सूरज, चांद, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अलग अलग समय, इनमें बड़ी ताकत है, और अलग अलग औषधियाँ, वनस्पतियाँ, संसार में बहुत बड़ी ताकत है। दृष्ट और अदृश्य शक्तियाँ भी हैं। मैं ढोंगा डमर पाखंड को नहीं मानता, लेकिन अदृश्य शक्तियाँ भी इस ब्रह्मांड में कार्य करती हैं। उनको मैंने देखा भी, अनुभव भी किया है, मैं मानता भी हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, मनुष्य इस धरती पर सबसे शक्तिशाली है, परमात्मा की बात, भगवान की बात। बिल्कुल स्वामी जी। और मनुष्य के ऊपर समय हावी नहीं हो सकता, परिस्थितियां हावी नहीं हो सकती। ये अलग अलग प्रकार के जो शनि, केतु, राहु आदि भूत प्रेत और कई प्रकार की नेगेटिव शक्तियां हैं, ये हावी नहीं हो सकती। कोई शैतानी शक्ति मनुष्य पर हावी नहीं हो सकती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये भगवान ने, खुदा ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने हमारा डिजाइन ऐसा बनाया है। हम इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली रचना है, और हम हौसला रखें तो दुनिया की सारी परिस्थितियों पर हम विजय पा सकते हैं, चाहे जैसी परिस्थितियों, मैंने बोला था, चाहे जैसी मनस्थितियों। और कितना ही कोई वेग आ जाए, कई बार काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अज्ञान का, कई बार दुख का वेग इतना प्रबल हो जाता है, उसमें हमें वेग में बहना नहीं है, उसमें धैर्य रखना और उसको सहना है और उस पर विजय पानी है। ये बात रखेंगे तो फिर कोई समय, परिस्थिति, सब चीज़ें अपने आप में नगण्य हो जाती है, निरस्त हो जाती है। मन को नियंत्रण में करना मुश्किल जरूर है, लेकिन यह असंभव नहीं है, और यही स्वामी रामदेव हमेशा हमें सिखाते हैं। स्वामी जी, कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी हम शुरू कर लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं बिट्टू, उन्होंने सवाल भेजा है कि उनके गले में लाइपोमा की गांठ है, 6 महीने से वो दवा खा चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स ने 1-2 दिन में सर्जरी कराने तक के लिए भी सलाह दे दी है। उन्हें क्या करना चाहिए कि सर्जरी की नौबत ना आए? एक के बाद दूसरी गांठ पैदा हो जाएगी। बॉडी की टेंडेंसी ऐसी है, जो हम बार बार सोचते हैं, करते हैं, जो शरीर में एक बार हो जाता है, वेट बढ़ने की आदत, गांठ की आदत, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जो भी चीज़ें एक बार बॉडी में आई, फिर शरीर उधर ही बहता रहता है। ये सामान्य एक नियम है प्रकृति का। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति सदृशम चेष्टते सस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसलिए हल्दी ले और शिला सिंदूर 4 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, और उसमें गोदंती, मोती, पिष्टी सब मिला करके ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम 60 पुड़िया बना ले, सुबह शाम ले ले। काचनार घनवटी, काचनार गुग्गल या वृद्धिवादी कवटी खाने के बाद ले ले। अब तो हमने सिस्टोग्रिड, डायमंड, खाली पेट और काचनार और ट्राई जो है ये घनवटी, वृद्धिवादिका खाने के बाद ये सब दे करके, और गांठ कैसी भी हो, कपालभाति 1-1 घंटा करा देते हैं। सभी प्रकार की, गले की गांठ, यूट्रस, ओवरी की, मैं कई सभी गांठों का समाधान बता देता हूँ। चाहे लाइपोमा वाली गांठ हो, चाहे बेनाइन हो, या मैरिग्रेंट हो, या टीबी वाली गांठ हो, सब प्रकार की गांठें खत्म हो जाएंगी। ये कपालभाति जरूर करना पड़ेगा, कपालभाति जरूर करें। स्वामी जी, अगला सवाल प्रसन्न राज बोहरा का है। 0 ऑयल, बस इतना सा ध्यान रखें, और गर्म पानी पिए। जी अगला सवाल प्रसन्न राज बोहरा का है। उन्हें 1 साल से हिप जॉइंट में दर्द हो रहा है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो हिप जॉइंट के लिए जो आज हमने मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, उष्ट्रासन बताए थे, वो आसन करें। खाली पेट फिडानिल गोल्ड और खाने के बाद ऑर्थोग्रिड खा लें, अथवा खाली पेट गिलोय घनवटी और खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल और लाक्षादी गुग्गल खा लें, तो हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाएंगी। और सुबह सुबह सूर्य की रश्मि में बैठा करें। ये भी, इससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और सब प्रकार के जो छोटे छोटे पोषक तत्व पूरे मिल जाते हैं। और ये भी एक बात बता देता हूँ, सुबह उठ करके सूर्य का त्राटक जो करेगा उसको डिप्रेशन नहीं होगा, कभी किसी भी प्रकार का अवसाद नहीं आएगा। ये खास बात भी बता दे रहा हूँ। आज हम सूर्य के त्राटक के बारे में भी हमने कई बात बताया है, आज हम दीपक का त्राटक भी बताने वाले हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है हुसैन भाई। स्वामी जी, एक सवाल है दीपक कुमार राय का। वो अपनी माँ सुधा राय के लिए पूछना चाहते हैं कि उनको CVD में मल्टीपल स्ट्रिक्चर है, उनको कोई उपाय बता दें आप। उसके लिए
एक तो देखो, एक कपालभाति अनुलोम विलोम तो हम सबको बताते ही हैं, इनको कोई ना छोड़े, ये तो योग में मैंडेटरी है। फिर दूध में थोड़ा सा हल्दी, शिलाजीत ये लेते रहें और साथ में ही वो कैशोर गुग्गुल का प्रयोग कर लेंगे 2 गोली। तो 1 से 2 महीने के अंदर ही, और खाने पीने में बस थोड़ा सा परहेज रखें। ये सब इस बात का हम विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि आहार भी उपचार है, विचार भी उपचार है, जल भी उपचार है। हम इसी को वाटर थेरापी, मड थेरापी, थॉट थेरापी, सन थेरापी, अलग अलग नाम, 100 से ज़्यादा ऐसे ही छोटे छोटे जो प्रकृति के घटक हैं उनके द्वारा ये हम उपचार लेकर के अपने आप को उपकृत करके अपने आप को उभार लेते हैं। स्वामी जी, ये कहा जाता है कि घर में एक कोना ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहां आप कभी तनाव में हो, किसी तरह की परेशानी में हो तो मेडिटेशन कर सकें, ऐसा एक कोना घर में ज़रूर होना चाहिए। ओंकार ध्यान या फिर गायत्री मंत्र कैसे नेगेटिव इमोशंस पर जीत दिलाता है, ज़रा ये भी समझा दीजिए। तो अनुलोम विलोम तो सब कर ही रहो बच्चों। अभी अब तुम लोग जो है भ्रामरी करो। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, ओम ऐसे शुरू करो तुम। और हम अब आपको मेडिटेशन रूम में ले चलते हैं। तो ये हमारा मेडिटेशन रूम है, और ऐसे घर में हमने यहाँ ये सम्राणी का प्रज्वलित किया हुआ है। अपने घर में कुछ ऐसे गमले रखे जिसमें अलग अलग प्रकृति के फूल रखे। कितना सुंदर नज़ारा है। विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्या सखा। अपने आप को हम गिरने ना दें, अपने आप को उभारें। और ऐसे ओंकार और गायत्री के ध्यान के द्वारा और त्राटक के द्वारा, मैं कह रहा था त्राटक भी, ये भी बड़ा जबरदस्त होगा। अपने आप को उभारने के लिए हम अपने आई लेवल के ऊपर ऐसे ये जो त्राटक होता है उसको भी कर लिया। ओंकार और गायत्री के ध्यान में ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम जब एकाग्र चित्त होकर टकटकी लगा के पहले आंखों को ऐसे थोड़ा घुमा लें, दाईं ओर से ऊपर की ओर, फिर बाईं ओर, फिर नीचे की ओर, ऐसे 5-7 बार दाईं ओर से बाईं ओर, फिर बाईं ओर से दाईं ओर आंखों को घुमाया, और फिर आंखों को खोल करके टकटकी लगा करके ऐसे देखें। दृष्टा भाव से कर रखा, विपश्यना ध्यान कहो, प्रेक्षा ध्यान कहो, ध्यान योग कहो। ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, प्रतिप्रसन योग, इस सबका सार एक है। एकाग्रता से योग शुरू होता है। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूपी अवस्थान। वृत्ति सारूप्य नित्रत्र अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूत। चित्त की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता। एकाग्र अवस्था से योग और एकाग्र होकर के जैसे मंद मंद घंटों की आवाज, घंटियों की आवाज आ रही है, चारों तरफ से प्रकृति का कलरव है। और यात्मदा वरदा यस्य विश्व वासुदेव से समयसते, चारों ओर से प्रकृति हमें आशीष दे रही है, भगवान हमें आशीष दे रहे हैं। हमें अपने आप पर, खुद पर, खुदा पर, परमात्मा पर और अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए, और कर्म फल मिलेगा। हमारा जो हिस्सा है वो कोई चुरा नहीं सकता। ऐसे टकटकी लगा करके त्राटक करें, और लगातार 1 से लेकर के 5 मिनट तक ऐसे त्राटक करने के बाद जो ये बाहर दीपक दिख रहा है, इसी लो को अपने भीतर देखें। इसी को हमारे यहाँ पर आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति का है। बाहर ऐसे टकटकी लगा करके देखते
तो मन शांत हो जाता है, अपने भीतर धैर्य बढ़ता है और तमाम तरह के उद्वेगों में, चक्रवातों, आंधी तूफानों में और जीवन के अलग अलग प्रकार के संघर्षों में हम सम रहने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। समत्वम योग उच्यते योगा कर्म सुकौशलम अयम तो परमा धर्म यत योगेर आत्मदर्शनम। और ऐसे त्राटक करने के बाद फिर थोड़ी देर आंखें बंद कर दें और आंखें बंद करके मन ही मन तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकार था रक्षण गतिकांति प्रीति तृप्त अवगम प्रवेश श्रवण सौम्यर्थ याचन क्रियेच्छा दीप्त्यवाप्ति हिंसा आलिंगन दान भाग वृद्धिश। ऐसे ओम के अनंत गुण कर्म स्वभाव अनंत अर्थ है। अनंत ज्योति, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य का आधार, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान उस भगवान के साथ ऐसे ओंकार के साथ एकाकार होकर के आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में खो जाना और इसे एक ही ज्योति से एक नूर दे सब जग उपजा कौन भले को मन दे। स्वामी जी, नाम जपो कीर्त करो बढ़के छको, ये सिद्धांत है साधना के। मन तो ये कर रहा है कि आपको यूं ही सुनते रहें, लेकिन समय ऐसे ओंकार और गायत्री का ध्यान करने से समय का चक्र इशारा कर रहा है। और आपने जो कुछ बताया उसका पैगाम यही है स्वामी जी कि कई बार लोग बीमारियों से थक जाते हैं, किसी छोटी सी हार से खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन हौसला ही एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे हम जिंदगी को जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी की मौत की चाहत की कोई एक वजह तो हो सकती है, लेकिन जिंदगी जीने के हजार बहाने हैं। उन तमाम बहानों के बारे में आपने बताया। तो स्वामी जी, आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी है। समाधान नहीं है, जिंदगी को जीने पड़ेगा, मरने के बाद फिर आना पड़ेगा। इसलिए बस एक छोटा सा संदेश स्वामी जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है आज। जिंदगी का ही वर्ण करें और रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। मैंने देखा, आपने देखा, और यही जीवन की हकीकत है। बिल्कुल। और अब हम स्वामी जी कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें कि कल क्या खास है। तो डायबिटीज ने नजर कर दी है अगर कमजोर, योग से दूर होगा ग्लूकोमा का रोग। मोतियाबिंद रेटिनोपैथी ने धुंधली कर दी है अगर नजर। 5 मिनट का त्राटक कैसे करेगा क्लियर विजन, बताएंगे कल स्वामी रामदेव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम, नमस्ते। और यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कहां शताब्दी ट्रेन में आग से मचा हाहाकार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।